पता कि हम असल हैं कि दोगला हैं, रामजी सुमन असल है कि दोगला है, इसी से पता चल जाएगा। असल रहता तो उसका बयान ऐसा नहीं आता। तो असल नहीं है ना, तो इसीलिए तो बता रहे हैं कि वो अपने गिरवान में जब झांकेंगे तो पता चल जाएगा उनको पूर्वजों से, उनका डीएनए टेस्ट होगा तो पता चलेगा कि वो किसके वंश हैं। वो कहीं राणा संगा के ही वंश होंगे, तभी तो इतना बोल दिए जाकर। तो इसलिए बोल रहे हैं कि उनको टोटल में लेने की जरूरत नहीं है। उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके जितने भी दर्शकों के माध्यम से मैं चाहूंगा कि इसको शेयर करें। रामजी लाल सुमन का औकात ही नहीं है कि वो सामने आकर इस तरह का बयान दें। नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी का एक टूचा सांसद का बयान आता है कि राणा सांगा गद्दार हैं, और उस बयान से वो समाजवादी पार्टी का जो टुच्चा जो सांसद है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आए दिन संसद में बैठे बैठे ये जो नेता लोग हैं ना, वो गलत गलत बयान देते रहते हैं हमारे पूर्वजों के ऊपर। अभी हमारे साथ करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रिंकू सिंह मुखिया बैठे हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आखिर कब तक ऐसे टुच्चे नेता लोग हमारे पूर्वजों का अपमान करते रहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। अभी जो राणा सांगा के ऊपर वो बयान दिया है और गद्दार बोला है, और राणा सांगा के बारे में बोला है कि वो बाबर को लेकर भारत में आए थे, ये कितना सत्य है सर? ये उतना ही सत्य है जैसे सूर्य पे थूक फेंकने के बराबर। आए दिन संसद में जी सुमन या जो भी हो, जो भी पूर्वजों को, जिसके भी पूर्वज हो, वो देश के पूर्वज हैं, देश के राष्ट्र के धरोहर हैं, और उनके ऊपर कोई तुच्छा टाइप के अपशब्द बोलना, उनको निंदा करना, ये अशोभनीय बात है, और उससे कोई उनकी गरिमा बढ़ने वाली नहीं है। रामजी सुमन एक बलात्कारी, एक अत्याचारी, एक शोषण करने वाला आदमी है, और किसी के मार्फत, किसी के दया के पात्र बन के वो राज्यसभा तक पहुंचा है। तो उस आदमी के लिए क्या कहेंगे? वैसे ही है कि हाथी पर जो आप जा रहे हैं और कुत्ता पीछे से भौंक रहा है, उसी तरह से राणा सांगा जी जो देश के धरोहर थे, देश हित में अपने प्राणों को न्यौछावर किए हैं, उनके प्रति कोई भी बोलता है और कोई भी सपोर्ट करता है, उतना निंदा किसी के मतलब बहुत शर्म का बात है और निंदनीय बात है। और ऐसे तुच्छा व्यक्ति के लिए उतना ये लेना नहीं है। देश भर के करनी सेना अगर हमारे पूर्वजों को इस तरह से आप करेंगे तो उसका जवाब भी मिलेगा। अभी छिपे हुए क्यों चल रहे हैं? अरे सामने आकर अगर तुम्हारे में दम होता, तुम अगर अपने बाप के औलाद रहते तो सामने आओ और बोलो। दौलत खान नाम का एक व्यक्ति बाबर को लेकर आया था। सुनिए सर, दौलत खान नाम का एक व्यक्ति बाबर को लेकर आया था भारत में, और वो सांसद क्या बोल रहा है कि राणा सांगा लेकर बाबर को आए थे। देखिए, इतिहास में जितने भी लिखने वाले हुए वो अपने अपने हिसाब से लिखे। इब्राहिम लोदी का पंजाब का सूबेदार जो था दौलत खान लोदी, वो उससे तंग हो गया था इब्राहिम लोदी से, और इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए उसने बाबर से समझौता किया, और उसी के न्योता पर बाबर यहाँ पर आया था। और आने के बाद वो तो आक्रमणकारी थे, वो लुटेरे थे, तो उनको आने के बाद में भारत को लगा कि ये संपदा का देश है, ये तो सोने की चिड़िया का देश है, यहाँ पर रहने के लिए उसका मन में लालच बैठ गया, और उसने यहाँ रहने की सोच लिया। और दिल्ली का सल्तनत को हरा चुका था, इब्राहिम लोदी को उसने हरा चुका था, इसलिए वो आकर और राणा सांगा से भी उसको हटाने के लिए वो लग गया। तो उसका जवाब भी उनको दिया गया। इतने इतिहासकार कुछ लिखते हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक्चुअल इतिहास की बात है। राणा सांगा से उसका कभी मुलाकात ही नहीं हुआ। अब मुलाकात हुआ तो युद्ध के मैदान में हुआ, जो धोखे से उनको हराने का काम किया और लड़ने का काम किया। बाबर एक लुटेरा था, और बाबर वहां से चलकर और दौलत खान लोदी के कहने पर भारत आया था, न कि राणा सांगा। उसको जानकारी नहीं है, वो तो राज्यसभा का अनुकंपा पर सांसद बना हुआ। तो आखिर कब तक ये लोग बैठे बैठे संसद में हैं? ये लोग ऐसा बयान देते हैं। आप मीडिया में है और हम आपको बता देते हैं, ऐसे सांसद जो भी आज के वोट के राजनीति करते हैं, किसी को खुश करने के लिए राजनीति करते हैं, या आपका जनाधार कम हो गया है तो किसी को गाली देने का काम करते हैं। जब जनाधार कम होगा तो आप अपशब्द पर उतर जाइएगा, जब जनाधार कम होगा तो आप गलत काम करिएगा, जनाधार कम होगा तो दूसरे को उस्काने का काम कीजिएगा। ये ऐसा ही होता है।
तो इनका जनाधार विलुप्त होने जा रहा है। सपाइयों का उत्तर प्रदेश से खात्मा हो गया है और अभी और होगा। सपा का एक बनारस का लोकल नेता है, कोई मिश्रा करके है, मिश्रा जी, वो कल बयान दे रहा है कि 12 तारीख को जो करनी सेना ये जो आगरा में जुटान जुटा रही है, तो इस करनी सेना को कुकर्मी सेना बोल दिया है। उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वो अच्छा, वो मिश्रा जी हो, अच्छा जो भी जी हो, उनको उनके कहने से कुकर्मी सेना तो हो नहीं जाएगा। पंडित जी को हम कुछ बोल दे तो वो उस पे तो उनको नहीं है। वो तो अखिलेश यादव को खुश करने के लिए बोलेंगे। जो भी सपा के हैं या किसी भी जाति से हैं, जैसे भदौरिया जी हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, वो राजपूत जाति से आते हैं, लेकिन वो सपा की बात कर रखेंगे। मिश्रा जी हैं, सपा के हैं, तो अखिलेश यादव की बात को रखेंगे। रामजी सुमन अखिलेश यादव के कहने पर किसी को गाली दिए हैं, तो उनको एक जाति विशेष को टारगेट करना आज के परिवेश में ये प्रचलन बन गया है। और खासकर राजपूत जाति को इसलिए कोई टारगेट कर रहा है कि इनको डर है तो राजपूत से है, और आज तक तो कुछ किए नहीं है, देश के लिए कुछ किए रहते। और उनको दूसरा चीज बोलना है राणा सांगा के लिए, अपने गिरेबान में अपने पूर्वजों के, अपने दादी माई आजी से पूछ लेते कि मेरा दादी आजी क्या करती थी, तब उनको पता चलता था कि हम असल हैं कि दोगला हैं। रामजी संसद में आपको एक गरिमा में पोस्ट पर जाकर इस तरह का बयान देकर वो प्रचलित होना चाहते थे। आज गांव के हर कोने कोने तक उनका नाम चला गया किसी को गाली देने से। कोई जान नहीं रहा था कि रामलाल जी लाल सुमन कौन है, आगरा कैंट से सांसद कौन है, आज पूरे देश जान गया। आगरा कैंट से सांसद नहीं, वो राज्यसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। और उनको बता देते हैं, रामजी लाल सुमन आज मीडिया के सब कोई नाम जान गया, किसी को गाली देने से ही जान गया। तो उस दोगले को लेने की जरूरत नहीं है। वो दोगला आदमी को हम कहते हैं, हम पूरे संगठन के तरफ से कहते हैं, वैसे दोगले का जवाब देने के लिए एक एक आदमी काफी है। तो हम गाली नहीं ना देंगे, हम उसी की तरह उसी का भाषा नहीं बोलेंगे। अरे तुमको औकात है तो सामने बात करो। अगर तलवार में दम की बात देखते हो तो अभी तो संविधान से, बाबा साहब के संविधान से देश चलता है, बाबा साहब के आदेश पर देश चलता है, उन्हीं के लिखा हुआ सबको मानने के लिए जब तैयार है, तो तुम झूठ मूठ के ये अनर्गल बातें क्यों करते हो? आज के भी डेट में अगर इसको हटा दिया जाए तो तुम तलवार से कहीं जीत नहीं सकते हो। अभी तुम्हारे में दम नहीं है कि तुम सामना सामनी अभी टिक सकते हो। अगर है तो इसको कुछ दिन के लिए विलुप्त करो और उसके बाद में वही काम कर लो। पहले जैसे राजतंत्र था उस तरह से तुम लड़के आज भी देख लो, तुम्हारी औकात कहाँ चल नहीं लड़ेगा, वो पुलिस के साथ लड़ेगा। तो नहीं लड़ेगा तो समझ जाइए कि पहले भी आपका राजतंत्र जब था तो ये कहाँ थे? बिल में थे, बिल में रहे हैं। और बिल में रहकर इनको मलाई मिलने के लिए बाबा साहब का जब आया, बाबा साहब को किसने बनाया? एक गायकवाड़ बाबा साहब के लिए क्या हमारे पूर्वजों ने, अच्छा देश के पूर्वजों ने काम नहीं किया? वो किया, लेकिन बाबा साहब को इसमें कोई लेना देना तो है नहीं। उनके संविधान एक बनाए कि सभी जाति धर्म के लोग एक साथ एक छत के नीचे एक धारा में चलने का काम करें, इसलिए संविधान का निर्माण हुआ। और सभी के सुविधा की बात सोचा जाए, सभी जाति धर्म की बात सोचा जाए, इसलिए हुआ, न कि गाली देने के लिए बना है। संविधान में कोई कहीं लिखा हुआ है कि किसी को गाली दो? नहीं, लेकिन तो ये लोग आए दिन देते रहते हैं। तो दोगला किस्म के आदमी है, देने से उनको कोई, इसके बाद में देख लीजिएगा नामो निशान मिट जाएगा। इसके बाद देखिएगा अगर नामो निशान नहीं मिट गया तो आप बताइएगा। जिस तरह से यूपी में जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी का एक जो इन्हीं की तरह नेता था जो बवाल किया था, उसके बाद यूपी के लोकसभा चुनाव में मालूम चल गया था। क्या आपकी बार 2027 का चुनाव आएगा उसमें झटका लगेगा क्या? देखिए, राजपूत को समझाने की जरूरत नहीं है। इनके स्वाभिमान को छेड़िएगा तो ये छोड़ते नहीं। क्लियर बात है कि इनके स्वाभिमान को ठेस मत पहुंचाइए। अगर आपके साथ है तो आपके लिए जीने मरने के लिए तैयार रहते हैं, आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। आज एक अखिलेश यादव के पिताजी हैं, कहीं फोटो देख लीजिएगा तो चंद्रशेखर सिंह के पीछे खड़े रहते थे, बीपी सिंह के पीछे खड़े रहते थे। और बीपी सिंह का ही देन है कि अखिलेश यादव जी के पिताजी मुख्यमंत्री बने या विधायक तकले बने, और उनको हर तरह से सुविधा देकर उनको राजनीति में घुसाने का काम ठाकुर परिवार ने किया। तो उस बात को ये भुला गए हैं
उस बात को अब कौन सुनने वाला है कि आपने कुछ किया है? अरे अपने गिरबान में ताको कि क्या हमने किया है, और चाहे हमारे बाप दादों ने क्या आपके लिए किया है। और आज तक, आज के राजनीति में अगर बनाने वाला कोई था तो राजा भैया 2003 में अगर मुख्यमंत्री बनवाने का काम किए तो इन्होंने फिर दोबारा में काम किए। तो इनका सत्ता से जनाधार खत्म होने के कारण ये अनाप शनाप बयान दे रहे हैं कि किसी तरह हम सुर्खियों में आ जाए। पीडीए 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 का जनक कौन है? पीडीए का जनक विश्वनाथ प्रताप सिंह बीपी सिंह है, एक राजपूत ही है, वो भी राजपूत ही है। अब उनको गाली कोई देने लगता है तो हमारे ही समाज के लोग गाली देते हैं। मंडल कमीशन का जो होता है उसका भी जनक वही है। बीपी सिंह ही पीडीए के जनाधार को आज लेकर आए और उसी का रोटी आप सेक रहे हैं, जबकि देने वाला हम हैं। हाँ, नाम नहीं है। आज मोदी जी को ही ले लीजिए, मोदी जी को सबसे विरोध करके, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिन्हा, आडवाणी जी से विरोध करके राजनाथ सिंह लाए। तो राजपूत निर्णय लेता है, और निर्णय लेता है तो उस पर अमल करता है। कल के बारे में क्या करेंगे? 12 तारीख को जो आगरा में जो 3600 बिरादरी का इकट्ठा हो रहे हैं वहां पे, और वहां पे कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हम आगरा में दिखा देंगे, दूसरे जो मतलब जो बयान दिए हैं उसके दल के लोग बोल रहे हैं कि आगरा में दिखा देंगे, अगर ये लोग कुछ अनाप शनाप बोला तो हम इनका जवाब ईंट से पत्थर से देंगे। तो कल के बारे में क्या कहना है? कुछ नहीं देंगे, उनको कुछ सोचना ही नहीं है। सामना सामनी तो बोला जाए तो सामने लड़ने का तो औकात है ही नहीं किसी में। और आप पीछे गाली देने के लिए तो कुत्ता भी भौंक देता है, हाथी जब जाने के बाद देखते हैं 10-20 कुत्ता भौंकते हैं, तो उसे कुछ सोचिए मत। और आगरा में पूरे देश से लोग जुट रहे हैं, और राणा सांगा जी के जो कल हम लोग सामूहिक रूप से वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसमें कोई रोकने वाला नहीं है, किसी का औकात ही नहीं है कि सामने आए। हम लोग शांतिपूर्ण अपना बात को रखेंगे। आप लोगों का साथ देने के लिए भीमसेना का सतपाल तंवर आया हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे? सभी 3600 कौम का समर्थन है। 3600 कौम के लिए क्षत्रिय काम करते हैं, 3600 कौम के लिए ठाकुर काम करते हैं, न कि अपने लिए। अगर अपने लिए काम करते तो 692 के बाद में हिंदू धर्म विलुप्त हो जाता, नहीं रहता। आज तक जो 1400-1500 वर्षों तक एक जाति के लोग लड़ते आए हैं, उसमें हमारे गुरु जी लोग, ब्राह्मण देवता का हाथ रहा, और भी 36 कौम लोग के आशीर्वाद रहा, साथ रहा। आज अगर बन के लड़ते 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 अपने पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिए। किसके लिए? एक राष्ट्र और एक धर्म, दो ही के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बोलिए, आज आपके घर में कोई जेंट्स मरता है तो औरत दूसरे जगह चली जाती है और दूसरे शादी के लिए भी तैयार हो जाती है, या किसी तरह से अपना जीवन भरण पोषण करती हैं। और हमारे 16 हजार रानियों ने अपना आत्मदाह कर लिया सम्मान के लिए कि हम हिंदू धर्म को, सनातन को छोड़ेंगे नहीं, और हमें मुस्लिम धर्म मानना नहीं है। तो ऐसे ऐसे काम हमारे पूर्वजों ने, हमारे रानियों तक, हमारे लड़के बाल बच्चा तक न्यौछावर किए। और आप गाली दे रहे हैं तो गाली दीजिए। 565 रियासत को दान देकर ये 565 रियासतों को एक में मिलाने के लिए वल्लभ भाई पटेल जी के साथ में एक कदम से कदम मिलाकर चल के और पूरे राज्य को विलुप्त किए। सभी जिम्मेदार जो भी जमीन के थे वो सब लोग एक छत्र के नीचे है कि हमारा सुंदर देश बने, सुंदर भारत बने। और आप उसको, भारत को सुंदर बनाने में आज अपना जो योगदान दिए उनको आप भूलते जा रहे हैं। तो ये नियम है, सृष्टि का नियम है। जब जब इस तरह से कीजिएगा, धर्म का हानि होता है तो नाश होता है। तो जिन्होंने इस तरह से अनर्गल बयान देकर राणा सांगा जी का अपमान किया है, तो उसके लिए उनके वंश के अभी भी लोग हैं कि उनके सामने खड़ा होने का रामजी सुमन का औकात नहीं है, और अखिलेश यादव का औकात नहीं है। अखिलेश यादव तक के औकात नहीं है कि सामने आकर वो इस तरह का, अभी चुनाव आया था तो उन्हीं का स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। वो बोले थे कि ठाकुर अपने सम्मान के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ में छेड़छाड़ कोई करता है तो बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उनको वोट लेना था। और भाजपा के लोग उस समय
हमारे पूर्वजों को गाली दिए, हमारे परिवार को गाली दिए, उसका खमियाजा था कि आज 37 सीट पर आकर वो खड़े हो गए और 440 का 400 पार का नारा को हमने डाउन कराने का काम किया। वही 37 सीट जो आया सापा का, तभी जाके वो राणा सांगा के बारे में ये तो अब देख लीजिए विधानसभा में 2027 में आपको मिल जाएगा उसका परिणाम कि राजपूत क्या करते हैं और उनको छेड़ने वाले को क्या मिलता है। वो दोनों चीज आप देख लीजिएगा, इसमें कहीं नहीं है कि ज्यादा दिन नहीं है, तुरंत देखिएगा कि इसका परिणाम क्या मिलेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और आपसे और आपके समर्थकों को, आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मायावती जी के समय कहाँ थे। आज रामजी लाल सुमन दलित हो गए और मायावती से बड़ा दलित है। गेस्ट हाउस कांड मायावती जी से बड़ा दलित नहीं है नहीं। और दलितों के अगर मुखर आवाज को उठाने का काम कोई देश में किया तो मायावती जी, कांसीराम जी ने किया। और उनको उस समय दलित नहीं थे, कपड़ा फाड़कर और एक महिला को नंगा घुमाने का काम किया आपके समर्थकों ने। उससे बड़ा निंदनीय कौन शर्मनाक बात हो सकता है। तो अखिलेश यादव का यही है कि जब जनाधार खत्म होता है तो अनाप शनाप बयान देना, अनाप शनाप यह करना, और सपाइयों का ये काम है। सबसे ज्यादा अगर गुंडा कोई हुआ तो सपा के गुंडा हुए। सब अभी तो समाप्ति की ओर जा रहे हैं ना, जितने सपा के गुंडा है समाप्ति की ओर जा रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं जगह धराया जा रहा है। तो इससे बौखला गए हैं कि किस तरह से हमारा जनाधार एक होगा, किस तरह से हम लोग एक इकट्ठे होंगे। तो इसलिए अनाप शनाप बयान अपने जो सांसद है, विधायक है, उनसे दिलवा रहे हैं। तो उसका परिणाम उनको 2027 में मिलेगा और 2029 में भी उनको परिणाम मिलेगा। आज से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया, अखिलेश जी का डाउनफॉल शुरू हो गया और सपाइयों का गिन गिन के बदला लिया जाएगा। इस तरह बोलने वाले जो भी हैं, जो भी बोल सम्मान को छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। सम्मान के साथ में कोई बर्दाश्त नहीं होगा। तो इस मायावती जी भी साथ में है। मायावती जी एक नेता है। मायावती जी का भी नारा आया था, यहाँ नारा बोलना और उसको अमल करना अलग बात है, क्योंकि उसमें तो उनके देखिएगा जितने अगल बगल थे वो सभी ठाकुर और स्वर्ण थे, उनके मिला के और मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। मुलायम सिंह को जितने ठाकुर थे वो मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज भाजपा के भी लोग गाली दे देते हैं तो क्या कीजिएगा। भाजपा के ही पुरुषोत्तम रूपाला गाली दे दिया, जबकि भाजपा के न्यूकार्ता में राजपूत है, ब्राह्मण है, भूमिहार है, कायस्थ है और बढ़िया समाज है। इसके बाद में जो लोग सटे हैं, लेकिन वो भी पुरुषोत्तम रूपाला जैसा भी दोगला गाली देकर चला गया। तो ऐसे ऐसे काम करते रहते हैं लोग अपने पब्लिसिटी के लिए। उनका जरूर नाश होता है और नाश होगा, क्योंकि पूर्वज अभी भी हैं, उनको देश पर नजर है। आपके यहाँ के रहने वाले के ऊपर उनका जरूर आशीर्वाद है। सर, आप करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। आप कल का जो 12 तारीख का प्रोग्राम है उसमें आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, जो देश प्रेमी, राष्ट्र का जो प्रेमी है, जो राणा सांगा के सम्मान में कल आगरा में इकट्ठे हो रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने सभी भाइयों से, अभिभावक से यही अपील होगा कि आप वहां पर पहुंचे और उसके साथ शांतिपूर्ण, क्योंकि आपका उपस्थिति ही सबका कलेजा को हिलाने वाला है और कुछ नहीं। आप जहां एक जगह खड़ा हो जाइएगा तो दूसरे का पेशाब उतर जाता है। तो आप केवल आप सभी से हाथ जोड़ी है कि आप एक जगह आगरा में खड़ा होने का प्रयास कीजिए और जहां जहां में इस तरह से कुकर्म किया जाता है, इस तरह से दोगले लोगों द्वारा आपके पूर्वजों को बोला जाता है या आपके सम्मान को छेड़ा जाता है, उस समय कोई पार्टी, कोई जाति नहीं, एक ही धर्म बनता है कि आप उस जगह पर इकट्ठा होइए और इकट्ठा होकर उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहिए। और केवल आप इकट्ठा हो जाइएगा तो आपसे टकराने का औकात अभी किसी के कलेजा में नहीं है कि जब आप खड़ा मैदान में आइएगा तो मैदान में कोई लड़कर आपसे जीत सकता है। राणा सांगा अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे, मुगलों को रेल करके मारने वाले वो राणा सांगा। और वही राणा सांगा का पोता थे महाराणा प्रताप, जिनके नाम सुनते ही अकबर अपने पैंट में सुसु कर रहा था। और उन्हीं राणा सांगा को गद्दार बोल रहा है ये सपा का लाल सुमन जो सांसद है वो बोल रहा है। ऐसे ऐसे सांसद और विधायक कब तक संसद में बयान देना बंद कर देंगे सर? ये तो हम तो नहीं बता पाएंगे कब तक बयान देना बंद
कर पाएंगे, लेकिन हम एक जरूर कहेंगे कि आप एक जगह हो जाइए, एक छत के नीचे जब रहने लगिएगा, एक मत चलने लगिएगा, तो कोई जवाब बयान देगा ही नहीं, गलत बयान देने के लिए तैयार ही नहीं होगा। तो आप एक रहने का सीखिए और सभी मतभेदों को भुलाकर एक रहने का कोशिश कीजिए, सबका जवाब मिल जाएगा। तो ये थे हमारे साथ करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रिंकू सिंह मुखिया जी। आप लोग देख ही चुके हैं कि कल 12 तारीख को आगरा में करनी सेना सहित और जो भी देश के राष्ट्र प्रेमी हैं सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उस जो सांसद जो राणा सांगा के बारे में गलत बोला था उसको दिखा रहे हैं कि राणा सांगा को चाहने वाले इस भारत में कितने लोग हैं। बाकी आप लोग का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।